आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरा रोड मैप दूंगा आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो पूरा रोड मैप होने वाला है बिगनर्स टू एडवांस। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या क्या सीखना पड़ेगा फॉरेक्स। तो सबसे पहले जानते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं जिसमें हम पूरी ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में बाई और सेल करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, और जो भी अपना प्रॉफिट होता है वो हम अपना रखते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्केट होता है और इसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर ट्रेड डेली लगाया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज वन ऑफ द करेंसी फॉर अनदर इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। फॉर द एग्जांपल, you may trade USD of EUR expecting the EUR to the increase the value the compared to USD। और इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंट प्राइस में आता है यूएसडी में और यूरो में। ये इसके फॉरेन ट्रेंड करेंसी पेयर होते हैं। ठीक है, तो अभी ये केवल ओवरव्यू होने वाला है, डिटेल में वीडियो बनेगा कि इसमें क्या है टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है आपको पढ़ना पड़ेगा स्पॉट मार्केट के बारे में। स्पॉट मार्केट होता है। नंबर 2 पे फॉरवर्ड मार्केट होता है। ये कुछ टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर मार्केट, जैसे अपने इंडिया में फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ऐसे फ्यूचर मार्केट में भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ऑप्शन मार्केट होता है। फिर सीएफडी होता है। सीएफडी होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनेबल ट्रेडिंग बेस्ड इन द प्राइस मूवमेंट विदाउट ऑनिंग द एक्चुअल करेंसीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ठीक, फिर अब स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि कैसे सीख सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। पूरा रोड मैप होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा अंडरस्टैंड द बेसिक्स सीखने होंगे। जैसे लर्न हाउ टू फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है, करेंसी क्या होती है, पेयर्स क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, लॉट क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडी की टर्म लाइक बिड आस्क प्राइस स्प्रेड एंड मार्जिन। मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिड क्या होता है, ये सब इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे लर्न अबाउट करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मेजर पेयर्स होते हैं जैसे लाइक यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडीटी। तो उसके बाद क्या है, माइनर पेयर होते हैं जीपीबी, जेपीवाई, ईयूआर और एयूडी। फिर होते हैं एग्जॉटिक पेयर, यूएसडीटी, टीआर बाई, यूआर ऐसी की। अब अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू होने वाला है। इसके बाद हर एक स्टेप का एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल एक ओवरव्यू के लिए है। ठीक है, नंबर 3 पे स्टडी मार्केट एनालिसिस। मार्केट को कहना है एनालिसिस किया जाता है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। जैसे फोकस फ्रॉम चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, आरएसआई, एमएसीडी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नंबर 4 पे है चूज ऑफ द रिलायबल फॉरेक्स ब्रोकर। आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना होगा, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेस्ट ब्रोकर है वो आपको चुनना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर आप अकाउंट खोल सकते हैं अपने फॉरेक्स बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का। तो आपको अच्छा एक ब्रोकर चुनना होगा। लुक फॉर द रेगुलेटिंग ब्रोकर विद लो स्पीड ऑफ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। और उसका जो मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत ही आसान होना चाहिए, जो आसानी से हर कोई चला ले, ऐसा ब्रोकर होना चाहिए। पॉपुलर प्लेटफॉर्म में इंक्लूड है मेटा 4, मेटा 5। इस पे वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने बना रखी है मेटा 4 और मेटा 5 क्या होता है। ठीक है, तो इस पे वीडियो मिल जाएगी। तो बेस्ट ब्रोकर हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 पे देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ डेमो अकाउंट। हमें अपना एक डेमो अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टार्टिंग जैसे बहुत लोग आते हैं रियल अमाउंट से ट्रेड करने लगते हैं, तो इसमें क्या है लॉस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना एक बेस्ट ब्रोकर लेना चाहिए और डेमो अकाउंट खोलना चाहिए। तो डेमो अकाउंट भी खोल सकते हैं, लिंक आपको जिसमें मिल जाएगा। ठीक है, जो ब्रोकर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप उसमें ही डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। फिर उसमें प्रैक्टिस करके फिर आप रियल अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी केवल ओवरव्यू हो रहा है, फिर इस पर डिटेल वीडियो बनेगी। यूजर ए फ्री डेमो अकाउंट प्रोवाइड टू ब्रोकर टू पार्टिसिपेट विदाउट रिस्किंग रियल मनी। तो आपको क्या है, खतरा नहीं होगा असली पैसे जाने का। जब आप इसमें प्रैक्टिस में करते रहेंगे, जब आप इसमें इम्प्रूव हो जाएंगे, फिर रियल मनी आप डाल सकते हैं। नंबर 6 होने वाला है डेवलप्ड ट्रेडिंग प्लान। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो उससे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। सेट योर गोल, अपना एक गोल बनाएं कि कितने परसेंट का रिस्क हमें लेना है, कितने परसेंट का हमें लॉस करना है, कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट देना है। तो ये सब आप पहले लिखें, इसके बारे में जानें। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। जो पहले डेमो अकाउंट में जाएं, बैक टेस्टिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं। जब वो स्ट्रेटजी काम करने लगे फिर उसके बाद रियल रियल अमाउंट डाल के उसमें ट्रेड करें।
डिटरमाइन स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल फॉर द एवरी ट्रेड। डिटरमाइन करें अपना सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ये जाने कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, तो ये सब अपना ट्रेडिंग प्लान बनाए। स्टेप 7 है स्टार्ट विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या है, बड़े अमाउंट से स्टार्ट ना करें, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। बिगिन ट्रेडिंग विद स्मॉल अमाउंट टू द मिनिमाइज रिस्क। छोटे छोटे ट्रेड लें, जब वो सक्सेसफुल होने लगे फिर बड़ा अमाउंट से बड़े बड़े ट्रेड लें। बहुत लोग क्या होते हैं स्टार्टिंग में बड़े अमाउंट से ट्रेड लेने लगते हैं, तो इसमें बड़ा रिस्क हो जाता है। सबसे पहले चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद में उसके बाद भी छोटे छोटे प्रॉफिट करें। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस होता है, तो छोटे प्रॉफिट करें। जब छोटा प्रॉफिट कंटिन्यू होने लगे उसके बाद में बड़े ट्रेड को पकड़ें। तो बस नंबर 7 क्या है, स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग एंड स्टिक टू स्ट्रेटजी। इमोशन को अपने कंट्रोल करें। जैसे ट्रेड लेने से पहले डरे ना, कि मतलब पहले ही आप जान लें कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, उस पर आपको इमोशन पे भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। नंबर 8 है कंटिन्यू लर्निंग। बहुत लोग क्या होते हैं कि थोड़ा वो सीख जाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मुझे सब कुछ आता है। तो कभी भी मतलब छोड़े नहीं, कंटिन्यू सीखते रहें। जितना भी सीखें तो वो कमी होता है ट्रेडिंग में। तो फॉलो करें फाइनेंशियल न्यूज़ एंड ट्रेंड। न्यूज़ के बारे में देखें लगातार, और ट्रेंड के बारे में देखें क्या चल रही है न्यूज़ को भी देखें। रीड बुक्स पढ़ें। टेक ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोर्सेज नहीं ज्वाइन करें। यूट्यूब पे फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें ही आपको सीखने को मिल जाएगा। तो कोई कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बुक पढ़ें और फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में देखें। कंटिन्यू लर्निंग करें। नंबर 8। नंबर 9 पे ट्रैक और प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस देखें। मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल टू एनालाइज यू ट्रेड टू इम्प्रूव स्ट्रेटजीज। अब ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा होता है जब भी हम अपना ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले एक कॉपी लेते हैं, एक पेन लेते हैं, और जो भी हमारे अंदर जो भी इमोशन आते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ट्रेड आपने क्यों लिया, किस वजह से लिया, कितना स्टॉप लॉस लिया, आपके मन में क्या चल रहा था, वो आप उसमें लिखें। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 10 क्या है लास्ट में, मैनेज रिस्क। आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा ध्यान रखना है कि कितने परसेंट का आपको रिस्क लेना है ट्रेड लेने से पहले। नेवर रिस्क मोर देन 1 से 2%। 1 से 2% से ज़्यादा अपना ट्रेडिंग रिस्क ना लें। अकाउंट है सिंगल ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क रिवॉर्ड रखें स्टार्टिंग में। फिर यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टूल लाइक स्टॉप लॉस ऑर्डर, और हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाएं। तो यही सब 10 पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कौन कौन से 10 पॉइंट थे। सबसे पहले हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जाना थोड़ा बहुत। टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होते हैं, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, सीएफडी मार्केट। ठीक, उसके बाद पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स को पढ़ना है। करेंसी क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं। नंबर 2, लर्न अबाउट करेंसी पेयर। करेंसी के पेयर क्या होते हैं, मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्सोटिक पेयर। नंबर 3, स्टडी मार्केट एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। नंबर 4 है आपको ब्रोकर एक अच्छा चूज करना है। नंबर 5, प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6 पे डेवलप द ट्रेडिंग प्लान, आपको ट्रेडिंग एक प्लान बनाना है। नंबर 7, स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है। नंबर 8, कंटिन्यू लर्निंग, लगातार सीखते रहना है। नंबर 9, ट्रैक योर प्रोग्रेस, आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, मेंटेन और ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। नंबर 10, मैनेजेस, आपको रिस्क लेना है 1 से 2% का। यही 10 पॉइंट थे, ये पूरा रोड मैप था। आप इस पे देख कर और सीख कर आप सीख सकते हैं। इस चैनल पे डिटेल वीडियो इन सब के बारे में चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक स्टेप पे एक एक डिटेल में वीडियो इस सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार देखना तो सब्सक्राइब करते हैं ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।